वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया सर आपने जो हिंदी के पेपर में बताया था सर वही क्वेश्चन सारा आया हुआ है। ठीक है, जो आपने पेपर कराया था वहीं से क्वेश्चन आया था, तो बहुत ज्यादा खुशी मिली। और मैंने भी पेपर देखा है, मैंने जो पढ़ाया था सब वही आया था। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं लाया हूं मैथ का वायरल पेपर। 1 मार्च को आप लोगों का मैथ का पेपर है, 1 मार्च को। ठीक है, और ये है यूपी बोर्ड का सबसे वायरल पेपर है, 1 मार्च गणित का सबसे ज्यादा वायरल पेपर। आपको ये पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है, मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सेम ऐसे आने वाला है 1 मार्च को आपका गणित का पेपर। हिंदी के पेपर में आपने धुआं धुआं उड़ा दिया, अब गणित के पेपर में भी आपको धुआं धुआं उड़ाना है। जो ये पेपर है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्च को सेम यही आने वाला है। ये यूपी बोर्ड ने खुद आप लोगों को दिया है, और ये इतना ज्यादा वायरल पेपर है ना कि यूपी के हर जिले के स्टूडेंट देख सकते हैं। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, बहुत ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। हिंदी का पेपर का टेंशन अब खत्म करो। मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें क्या है, देखो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। पहली संख्या जो होता है वो इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब पहली संख्या आपको दे रखी है 12, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो इसे x मान लो, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है। x आप ऐसे रहने दो, 60 इंटू 3/12, 12 का 5 बार, 12 पंचे 60, x बराबर 5 3 15। x की वैल्यू हमें 15 मिलेगा, x की वैल्यू 15। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। 1 मार्च को छपेगा ये क्वेश्चन, 1 मार्च को गणित के पेपर में ये सारा क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक परिमेय संख्या है, आपका परिमेय संख्या जैसे 2 है, और एक अपरिमेय संख्या √3, तो ये 2√3 हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो अगर इसका गुणा करोगे तो ये सदैव अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं हो सकता। परिमेय अपरिमेय दोनों एक नहीं, सदैव अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ये आपके 1 मार्च यूपी बोर्ड में सारा छपने वाला है। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहां a1/8